हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे आप लोग हैं? ठीक है ना? चलिए, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, जुलाई का महीना आ गया है और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ने स्कूल जा रहे होंगे और अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे होंगे। ये आपका एक कर्तव्य है कि आपको ईमानदारी से पढ़ना है, स्कूल में भी पढ़ना है और आपको स्यू एजुकेशन फील्ड ऑनलाइन भी पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है। जीवन कुछ अगर करना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आपको हमने बताया था कि डायरेक्ट कितने भाग होते हैं, वो बताया था हमने आपको। फिर हमने आपको टेंस चेंज पढ़ाया, प्रोनाउन चेंज पढ़ाया और कंडीशन क्या लगाते हैं वो बताया। ये सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक आया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आज हम लोग अभी तक जो हमने पढ़े थे वो सब असर्टिव वाक्य थे, असर्टिव सेंटेंस थे जिनके लास्ट में फुल स्टॉप होता था। आपको हम बता चुके थे असर्टिव वाक्य क्या होते हैं, जिनमें काम का होना या ना होना पाया जाए, किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बता चुके आपको कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जिन्होंने भी असर्टिव में नया वीडियो देखा हो, देख ले आप लोग कि व्हाट इज असर्टिव या व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब दिए हैं। आप लोग वीडियो दे सकते हैं, पिछले वीडियो दे सकते हैं और विस्तार से पढ़ लेंगे। जितना अधिक ज्ञान आपको वाक्यों के बारे में होगा उतनी जल्दी आप वाक्य को पहचान लेंगे, उसी अकॉर्डिंग बदल लेंगे। ठीक है? तो देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं और बाकी आपके जो प्रोनाउन चेंज है वो भी इसमें होंगे, टेंस चेंज वो भी इसमें होंगे अकॉर्डिंग रूल्स। ठीक है? और जो आपके वर्ड चेंज थे वो भी इसमें होंगे। सिर्फ क्या बदलेगा, सिर्फ कंजक्शन जो था वो उसमें लगता था डैट, पर इसमें लगेगा दूसरा। देखते हम लोग पढ़ते हैं। आपको हमने बताया था इंट्रोगेटिव वाक्य दो होते हैं। ठीक है? तो हम लोग करना क्या है, हमें बदलना है सेड या सेड टू, दोनों बदलना है। ठीक है? उसमें क्या था, केवल सेड टू को बदलते थे टोल्ड में, और सेड को नहीं बदलते थे। पर यहाँ पे चाहे सेड हो चाहे सेड टू, दोनों बदलना है। ठीक है? और क्या लगाना है, कनेक्शन। ठीक है? तो उसमें कनेक्शन लगाते हैं डैट, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे सेड को बदलेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड, क्योंकि आपको पता है पूछने की अंग्रेजी क्या होती है, आस्क्ड। कंडीशन क्या आएगा, अब कंडीशन यहाँ पे एक में आएगा इफ। अब इफ कब आएगा, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो, मॉडल वर्ब से स्टार्ट या शुरू। ठीक है? क्या समझिए, अगर आपको बताया था, हमने पढ़ा भी चुके हैं विस्तार से कि इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार होते हैं। एक शुरू होता है साइक्रिया से या प्राइम साइक्रिया, या मान लीजिए मॉडल वर्ब, या ऐसे मान लीजिए साइक्रिया कोई प्रयोग से शुरू हो। तो सेट को बोलो क्या बदलेंगे, अब हम टोल में बदलेंगे, क्या बदलेंगे, आस्ट में। कैसे कराएंगे, इफ। और जो हम वाक्य बनाएंगे असर्टिव, मतलब वाक्य बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे। ठीक है? दूसरा देखते हैं, दूसरे वाक्य में भी क्या होता है, सेट को बदलते हैं आस्ट में। मतलब कहीं पर भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए, इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में क्या लगा होता है, ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो लगा होता है, ध्यान से। ठीक है? सेट को बोलो क्या बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। अब कंडीशन क्या आ जाएगा, तो जो आपका क्वेश्चन मार्क होगा ना वही कंडीशन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड। आपको हम पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं, लगभग 11 होते हैं। उनमें से कोई भी आए वही आ जाएगा। ठीक है?
जिन्होंने भी हमारे इंट्रोड्यूस सेंटेंस वाले भाग ना देखे हो वो विस्तार से देख ले आके। आपको हमने पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोड्यूस सेंटेंस बनाना या इंट्रोड्यूस सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड, देखिए इस आपका होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, और भी कई होते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे बाद में ETC कोई भी, ठीक है। दरअसल ये आपका रूल्स हो गया, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट में अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कहने मतलब ये हुआ कहीं पर भी अगर क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो सेट को बोलो क्या बदलना है, हमें बदलना है आस्क्ड में, आस्क्ड में बदलना है। कंडीशन क्या लगाना है, इफ, वो भी कब, जब साइकिया शुरू हो। दूसरा नियम क्या है, सेट को सेट या सेट टू बदलेंगे आस्क्ड में, और कंडीशन क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, और यानी कि दोनों में वाक्य बनाएंगे साधारण, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से, तो इन्हें आप लोग याद कर लेंगे। वैसे रूल्स आपका यही रूल्स है, ठीक है, समझ लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोड्यूस सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। रूल नंबर फर्स्ट या नियम नंबर 1, ठीक है भाई, इंट्रोड्यूस वाक्य की बात कर रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि हमने कहा को रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो कमेंट का अंदर हो, तो कहने मतलब ये हुआ यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तथा वाक्य प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से, मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, या ऐसे मान लीजिए आप लोग कि वाक्य कोई भी सहायक क्रिया सके को पता है हमने, जैसे डू डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन, डिड, वाज वर, हैड बीन, will was shall, will be shall be, will have shall have, will have been shall have been, या कोई भी प्रयोग can, could, should, must, may, might किसी भी शुरू हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ठीक है। अब समझ सकते से आपका डू डज, इज एम आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, या जैसे कैन हो गया आपका, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, तो कोई भी हो, बहुत ज्यादा होते हैं वो बता दूंगा कई बार हम, या चूंकि आप लोग खुद पढ़ना पड़ेगा भाई, तो जो बेसिक चीज है वो आप लोग पहले याद रखिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर रोज हम वही चीज पढ़ाएंगे तो आगे से बढ़ पाएंगे। तो बेसिक चीज आप लोग याद रखिए और फिर आगे बढ़िए। जिन्होंने भी हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो विस्तार से, तो आप एक लंच से A to Z वीडियो देखिए, नोट्स देखिए जो पोस्ट पे पड़े हुए हैं, शॉर्ट वीडियो देखिए और फिर वीडियो देखिए, और फिर भी इंग्लिश ना आए तो हमें कमेंट करिए। आप कमजोर नहीं हैं,
बस आप मन से पढ़िए, आपके अंदर वो पावर है कि आप पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। बस केवल ज्ञान थोड़ा जगाइए अपने। तो क्या बताया हमने, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तथा वाक्य प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ठीक है, इसमें से कोई हो, तो सेड या सेड टू को, मतलब चाहे सेड हो, चाहे, अभी तक क्या था, असर्टिव वाक्यों में क्या था, केवल सेड को बदलते थे, सॉरी, केवल सेड टू बदलते थे और सेड को नहीं बदलते थे। अब चाहे कर्म दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें सेड को आस्क्ड में बदलना है, ठीक है। सेड या सेड टू को आस्क्ड, ASKD, आस्क्ड में बदलते हैं। ठीक है, सेड या सेड टू को आस्क्ड मिलते हैं। कंजक्शन, कंडीशन इफ, उसमें क्या था, डेट, अब लगाएंगे इफ। कंडीशन इफ का प्रयोग तथा वाक्य कैसा बनाएंगे, वाक्य साधारण, वाक्य साधारण बनाते हैं। या बोल सकते हैं या असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, ठीक है। बात देखिए, तो क्या नियम हुआ आपको, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो सेड या सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, कनेक्शन जो होगा वो लगाएंगे इफ, और वाक्य जो है वो बनाएंगे असर्टिव से बनाएंगे, मतलब साधारण वाक्य बना देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप आकर लिख लो। क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। इसका मतलब इस तरह का प्रयोग करते हैं। देखो, पहले हम पढ़ा भी चुके हैं कि असर्टिव वाक्यों में फुल स्टॉप आता है और इंटरोगेटिव वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग वाक्य। He said, मतलब उसने कहा, will Ram help me today? लिखा है विल राम हेल्प मी टुडे, क्या राम मेरी आज मदद करेगा टुडे, जानिए। ये आपको हम बताया था, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर हो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो देखो काय से शुरू है, ये सक्रिया से, विल है ना सक्रिया आपकी हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का। तो बनाएंगे क्या बनेगा, तो बनेगा को पहले ही शब्द को क्या बदलेंगे आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड,
कंडीशन लोग क्या देंगे, इफ। अब हमें वाक्य बनाना है असर्टिव। हमने आपको पढ़ा चुके हैं, जब भी हम वाक्य असर्टिव बनाते हैं या वाक्य बनाते समय तो कर्ता लाते हैं पहले। कर्ता कौन होता हुआ, राम, तो इफ राम। अब बताइए विल का बोलो क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना भैया। हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड। तो राम वुड हेल्प। अब हमें बदलना है मी को। मी आपका फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, आपको बताया था पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई माई मी, और सेकेंड होते हैं यू योर यू, और थर्ड होते हैं ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स, दे दियर देम। तो हमें बदलना है मी को। कैसा बदलना है, ही हुआ लड़का है ना, तो ही का रूप क्या होता है, आई माई मी लास्ट वाला रूप है ना, तो ही का लास्ट रूप क्या होगा, ही हिज हिम, तो क्या होगी हिम। तो राम वुड हेल्प हिम। अब यहां पे लिखा है टुडे, हमने देखा टुडे क्या होता है, दैट डे, दैट डे। अब ये वाक्य बन गया असर्टिव, तो ये क्वेश्चन हटा देंगे, क्या करेंगे लास्ट में, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट करें और पढ़ते रहिए। जमाने के हिसाब से डिजिटल बनिए, ठीक है। अच्छा ढंग करिए, जहां से ज्ञान मिले, स्कूल से मिले, कोचिंग से मिले, जहां से भी मिले आप ज्ञान प्राप्त करिए, तभी आप अच्छे बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा। देखो क्या लिखा है, आर यू गोइंग टू रूरा दिस टाइम विथ मी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है भैया। तो माई टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आर यू गोइंग टू रूरा दिस टाइम विथ मी, फुल क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। अब दो बनाओ, क्या बनेगा, तो कहां से शुरू बताओ भैया, आर से। आर क्या है, सैक्रिया है। आपको लगा जब भी कोई वाक्य सैक्रिया शुरू हो, देखिए बनाइए क्या बनेगा आपका, तो बन जाएगा यहाँ पे माई टीचर आस्क्ड, माई टीचर आस्क्ड मी। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, इफ, क्या लगेगा इफ, ठीक है भाई। माई टीचर आस्क्ड मी इफ। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो यू पहले कौन सा है, कर्ता वाला यू है ना, तो फिर मुक्त क्रिया के पहले दिया। आपको बताया था हमने यू दो होते हैं, अगर मुक्त क्रिया के पहले दिया है तो कर्ता वाला, और मुक्त क्रिया के बाद दिया है तो कर्म वाला, तो कर्ता वाला होगा ना यू। अब यू को बदलेंगे मी के, तो देखो यू का रूप क्या होता है, यू योर यू, और मी का रूप क्या होता है, आई माई मी। तो पहले के अनुसार पहले बदलो, तो क्या होगा यहाँ पे आई, इफ आई। अब लगेगा वाज, क्योंकि ये वाज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, इसको बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। तो इफ आई वाज गोइंग टू रूरा, आपने दिस का क्या होता है, दैट टाइम विथ। अब फिर मी को बदलो, किस अनुसार, टीचर अनुसार। तो आई माई मी, तो टीचर आदमी हो ना, तो ही हिज हिम, हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। आगे देखते हम लोग। दे सेड टू हरी,
मतलब उन्होंने हरि से कहा। यहाँ पे दे करता है और हरि कर्म है। बोलने वाला कर्ता होता है, सुनने वाला कर्म होता है। आगे देखते हैं, कैन आई राइट अ लेटर टू यू टुमारो? कैन आई राइट अ लेटर टू यू टुमारो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दे सेड टू हरि कामा, इन्वर्टेड कामा शुरू कर देंगे आप लोग। कैन आई राइट अ लेटर टू यू टुमारो, ठीक है। मतलब क्या मैं तुम्हें कल एक पत्र लिख सकता हूं? और क्या बनेगा? तो ये इसमें क्या है, ये आपका मॉडल वर्ब है ना, मॉडल भी वर्ब है या यूज है। ठीक, बताओ क्या बनेगा इसको? तो बन जाएगा आपका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया ना, तो क्या लगेगा आपका? तो दे आस्क्ड हरि, बोलो कंडीशन क्या आ जाएगा? इफ, ठीक है। तो दे आस्क्ड हरि कंडीशन इफ। अब आई, पहले आई को बदलो, आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ वी कर दीजिए, बहुत वी बहुवचन हुआ ना, तो वी का देखिए दे। तो इफ दे, अब बोलो कहने क्या होता है? कुड। इफ दे कुड राइट अ लेटर टू। अब देखो ये वाला यू कौन सा, ये जो मुख्य जगह बात दिया, तो ये हो गया कर्ममाला। तो बदलना है मैं हरि के अनुसार। तो हरि का कर्म क्या होगा? हरि मतलब ही, हिज, हिम, लास्ट में जाएगा हिम, तो टू हिम। और तुम्हारों का क्या होता है? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है भैया। अलग देते हम लोग, क्या नंबर लिखिए? सीता सेड टू गीता, मतलब क्या हुआ? सीता ने गीता से कहा, हैज आई रीड a book to you? Had I read a book to you today? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा आपका? बन जाएगा सीता आस्क्ड गीता, सीता आस्क्ड गीता कंडीशन क्या आ जाएगा? इफ। अब आई के बदलो सीता। अब तो दोनों एक ही जेंडर की हैं, तो जब भी कभी कर्ता और कर्म एक ही जेंडर के हो, मतलब एक ही लिंग में हो, तो आप कोष्ठ में लिख भी देना हो किसने आपने बदला है। जैसे आई को बदलेंगे, दूसरे को बदलेंगे सीता, तो आगे हो जाएगा लड़की है ना, तो सी, और ब्रैकेट में लिखेंगे सीता। तो इफ सी हैज का बोलो क्या हो रही है? हैड रीड a book टू, अब एक कर्म वाला है ना, तो गीता सर, तो टू हर और ब्रैकेट में गीता। टुडे क्या होता है? डेड डे, ठीक है, लेकिन ना, तो हमें टेंस भी बदलना है, प्रोनाउन भी बदलना है,
और वर्ड भी बदलना है, ठीक है। कैसा भी वाक्य होगा सब में बदलेंगे हम, बस शर्त होनी चाहिए। ही सेड टू मी, मे आई ईट, मे आई ईट योर फूड नाउ। तो लिखा है ही सेड टू मी मे आई ईट योर फूड नाउ, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा ही आस्क्ड मी। कंडीशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इफ आ जाएगा। अब आई के बदलो ही के साथ क्या बनेगा, यहाँ पे ही, इफ ही, है ना। अब में क्या होता है, माइट, इफ ही माइट ईट, योर के बदलेंगे मीन्स ऑफ दी माई फूड, नाउ क्या होता है भैया, देन, लास्ट में फुल स्टॉप है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, हम कर लेते हैं हम लोग कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य शुरू हो क्रिया से या कोई भी प्रयोग से शुरू हो, तो ये सेड या सेड टू को बदलेंगे आस्ट में, कनेक्शन लगाएंगे इफ, और वाक्य से बनाएंगे, सदर वाक्य बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसी में दूसरा नियम देखते हैं हम लोग, नियम नंबर 2, यदि वाक्य में कोई चीज चुननी हो या संदेह प्रकट हो रहा हो, जैसे वह पास होगा कि ना, वह पास होगा कि ना, मतलब पास हो सकता है नहीं हो सकता है, संदेह हो रहा है। वह आएगा या नहीं, ठीक है। तो कंडक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं, तो क्या वहां पे वेदर आ जाएगा, ठीक है। अब वहां पे इफ नहीं आएगा, तो क्या रहेगा, वहां पे वेदर आएगा, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या लगाओ भैया, यहाँ पे लगाओ संदेह हो रहा हो कि वो आ सकता है नहीं आ सकता है, वो पास होगा कि नहीं पास होगा, वह मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा, इस तरह का, तो आकर संज्ञा आ गया, वेद आ जाती है। समझते हैं एग्जाम्पल हम लोग, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा विल आई
पास, विल आई पास दिस ईयर और नॉट, क्या मैं इस साल पास होऊंगा कि नहीं, विल आई पास दिस ईयर और नॉट। तो बने क्या बनेगा, तो बन जाएगा वही, तो राम आस्ट, सेड को आस्ट में ही बदलेंगे, राम आस्ट मी, कैसे क्या आ जाएगा इफ, अब आई को बदलो, रानू से क्या होगी ही, इफ ही, यहाँ पे इफ नहीं आ जाएगा, वेदर आएगा, WHETHER, वेदर ही would, whether he would pass that year or not, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है भैया, दूसरा देखते हैं हम लोग, तो रवि सेड टू विनीता, रवि ने विनीता से कहा, मे ही कम टू माई हाउस और नॉट, टूडे। राम सेड टू विनीता, मे ही कम टू माई हाउस और नॉट टूडे, क्या वह आज मेरे घर आ सकता है कि नहीं। तो क्या बनेगा, संदेह हो तो मैं बनेगा, तो राम आस्क्ड विनीता, कैसा पाएगा इफ, या कैसा आएगा वेदर, वेदर। अब आपका ही थर्ड पर्सन है तो नो चेंज है, तो ही में क्या हो जाएगा माइट, या माइट GST, तो वेदर ही माइट कम टू, माइट का हो जाएगा रानुसार हिज हाउस और नॉट, टुडे का होता है डेड डे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर संदेह हो रहा हो तो वहां इफ की जगह हम प्रूव करेंगे वेदर का प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, आ जाएगा। रूल नंबर आपका थर्ड, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक प्रश्नवाचक हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक प्रश्नवाचक हो तथा वाक क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्नवाचक वाचक शब्दों से शुरू हो तो
अपना शब्द क्या होता है, आपका हो गया वाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हु, हुज, होम। ठीक है, वाट से, वाई से, वेन से, वेयर से, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हु, हुज, हुम, विच, विच से शुरू हो, वाट से शुरू हो, वाई शुरू हो, वेन से, वेयर से, हाउ से, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, है ना, हुज, हुज से, हुम से और विच से, इटी सीटी इत्यादि कोई भी दिया हो तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। क्या बदलेंगे, आस्ट में। ठीक है, सेड से टू क्या बदलेंगे, आस्ट बदलेंगे। तो सेड या सेड टू को आस्ट बोलते हैं तथा कनेक्शन वही क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जिससे वाक शुरू होता है। ठीक भैया, आ जाएगा। मतलब सेट को या सेट को बदलेंगे आस्ट में तथा कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन अब इफ नहीं आएगा, जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, चाहे वाट हो तो वाट आ जाएगा, वाई हो तो वाई आ जाएगा, वेन हो तो वेन आ जाएगा, वेयर हो तो वेयर आ जाएगा, हाउ हो तो हाउ आ जाएगा, हाउ मैनी हो तो हाउ मैनी आ जाएगा, हाउ मच हो तो हाउ मच आ जाएगा, हु हो तो हु आ जाएगा, हुज हो तो हुज आ जाएगा, हुम हो तो हुम आ जाएगा, विच हो तो विच, मतलब जो भी होगा वही आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, तथा वाक कैसा बनाएंगे, तथा वाक साधारण बनाते हैं। वाक साधारण बनाते हैं और वाक के अंत में फुल स्टॉप इस तरह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तथा क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। ठीक है, आज इतना ही।
वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप डरिए नहीं। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो आपको हम बता भी चुके हैं कई वीडियो में कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। फिर हमने को पढ़ाया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कनेक्शन ध्यान लगाते हैं। फिर आपको हमने टेंस चेंज पढ़ाया, प्रोनाउन चेंज पढ़ाया और कुछ वर्ड चेंज पढ़ाए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या था? आज हमारा टॉपिक था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। कौन से वाक्य में? इंट्रोडक्टिव सेंटेंस। तो आपको हमने बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। आपको पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके कई बार, आप लोग देख सकते हैं। अगर अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको हर टॉपिक बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो आपको हमने बताया था कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, या जो वाक्य या तो साक्ष्य से शुरू हो या कोई साक्ष्य शुरू हो या प्रयोग से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब मैं डायरी मानना है। तुमने को नियम नंबर 1 बताया था कि जब हम यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य साक्ष्य शुरू हो या किसी प्रयोग से शुरू हो, तो सेड या सेड टू को आस्ट में बदलेंगे तथा कनेक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं और वाक्य जो है साधारण बनाते हैं। नियम नंबर 2 को बताया कि यदि वाक्य साक्ष्य से शुरू हो, वाक्य प्रश्नवाचक हो, लेकिन यदि वाक्य में संदेह हो रहा हो, जैसे वह पास होगा कि नहीं, वह आएगा कि नहीं, वह मेरी मदद करेगा कि नहीं, या कोई चॉइस हो, तो सेट या सेट टू को आस्ट में ही बदलते हैं, पर जो कनेक्शन होता है वो लगाते हैं वेदर। ठीक है, वेदर लगाएंगे और वाक्य सिंपल बनाते हैं। तो अगला को हमने पढ़ाया, नंबर 3 पढ़ाया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो लेकिन वाक्य शुरू हो क्वेश्चन वर्ड से। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया। ठीक है, अगर ऐसे हो तो हम सेड या सेड टू को आस्ट में बदलेंगे और वही क्वेश्चन वर्ड जिससे वाक्य शुरू होगा कनेक्शन के रूप में लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे तथा वाक्य साधारण बनाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। इस टॉपिक को बचा हुआ है, कल नेक्स्ट में हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है, बस आप मन से पढ़ते रहिए। ईश्वर आपका और आपके जीवन को खुशियों से भर दे, आपके जीवन में ज्ञान ही ज्ञान हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।